बेबो चिड़िया और मिट्ठू एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे जब मिट्ठू कहता है, अरे बेबो, गर्मियों का मजा तभी आता है जब होती है मैंगो पार्टी। हाँ हाँ, हर पक्षी लाएगा आम से बनी हुई एक खास डिश। ठीक है बेबो, कल हम सब पक्षी मिलकर मैंगो पार्टी करेंगे। फिर वो सब पक्षी मिलकर मैंगो पार्टी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। सब पक्षी मैंगो पार्टी की तैयारी कर कर एक पेड़ के नीचे जमा हो जाते हैं। सब पक्षी एक दूसरे को अपनी मैंगो डिश के बारे में बताने लगते हैं। तुम लोगों को पता है मैंने बनाया मजेदार चटखारेदार अचार। ये सोचते ही मेरी चोंच में पानी आ रहा है। तुम लोगों ने इतना स्वादिष्ट अचार कभी नहीं खाया होगा। और मेरा सुपर शेक जो पिए वो कहे वाह मिठू वाह। और मैं लाई हूँ आम की टॉफी, बच्चे खाएं हंसी खुशी। और बेबो, तुमने नहीं बताया कि तुम आम से कौन सी डिश बनाने वाली हो। वो सरप्राइज है, कल पार्टी में ही देखना। अगले दिन जंगल में सुबह हो जाती है। सभी पक्षी अपनी अपनी मैंगो से बनी हुई डिशेस लेकर बड़े पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। सबकी डिशेस कितनी स्वादिष्ट लग रही हैं। मेरे चूस में तो पानी आ रहा है। और इन सब डिशेस में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट डिश किसकी होगी? बेबो, सब पक्षी अपनी अपनी डिशेस ले आए, लेकिन तुम्हारी कहाँ है? और ये रही मेरी डिश, आम बाम और बम। आम का पिज्जा। बेबो, तुमने तो कमाल ही कर दिया। चलो चलो जल्दी से खा कर देखते हैं कि सबसे स्वादिष्ट डिश किस पक्षी की है। बेबो, तुम्हारा आम का पिज्जा बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतना स्वादिष्ट पिज्जा कभी नहीं खाया। हाँ मिट्टू, ये तो तुमने वाकई में सही कहा, ये पिज्जा बहुत स्वादिष्ट है। बेबो, मैं 3 स्लाइस खा गई हूँ और ये बस एक ही बात कहूँगी। हाँ हाँ मीना, वो क्या है? बेबो, ये आम बाम बम वाकई बम है, जायके का धमाका। और बेबो, आज की मैंगो मास्टर शेफ वाह बेबो वाह। आम बाम बम वाकई में बहुत स्वादिष्ट था। अस्फूर नगर, एक छुपी हुई दुनिया जहाँ परिंदे इंसानों की नज़रों से दूर अपनी अलग तहजीब के साथ जीते हैं, मगर हर खामोशी के पीछे एक राज होता है। हमेशा एक जैसे असूल, एक जैसे रस्म रिवाज। क्यों? क्या हम कभी नहीं सोच सकेंगे? क्या हम कभी नहीं बदल सकेंगे? तो तुम क्या चाहते हो? क्या अब हम इंसानों की तरह बन जाएं? नहीं नहीं मिट्टू, मुझे नहीं लगता। शहबाज तो सिर्फ सवाल करता है और यही तो सबसे खतरनाक बात है। बेबो, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सका। क्या तुम्हें मेरे सवाल करने से कोई मसला है? नहीं नहीं शहबाज, मुझे तुम्हारे सवाल करने से कोई मसला नहीं है, बल्कि मुझे खुशी होती है कि तुम हम पक्षियों की तरह नहीं सोचते, बल्कि हम सबसे सवाल पूछते हो। ठीक कहा बेबो, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके सवाल एक दिन हमें बहुत बड़ी समस्या में डाल देंगे, तब ये बहुत खुश होगा। चोरी हो गई, चोरी हो गई। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम दोनों शांत हो जाओ। शोर? ये कैसा शोर है? आज से पहले तो ऐसा शोर कभी जंगल में हुआ ही नहीं। चाहे तो तुम सही रहे हो। चलो जल्दी से हम इस शोर की दिशा की तरफ जाते हैं। ये आवाज तो जंगल के सबसे बड़े पेड़ की तरफ से आ रही है। फिर वो सब पक्षी उस शोर की दिशा की तरफ जाने लगते हैं। जंगल के सभी पक्षी जंगल के बड़े पेड़ के नीचे जमा हो गए थे। क्या हुआ? क्या हुआ? जंगल में इतना शोर क्यों मचा हुआ है? ऐसा क्या हो गया कि जंगल के सभी पक्षी यहाँ जमा हो गए? सब शांत हो जाओ, मकदस की चीजें चोरी हो गई हैं। अब चुपचाप सब पक्षी मुझे ये बताओ कि आखिरी दफा यहाँ किस पक्षी को देखा गया था? मैं बताता हूँ। मैं आज सुबह जब मैं जंगल में भोजन की खोज के लिए जा रहा था तो मैंने शहबाज को यहाँ आते हुए देखा था और मुझे लगता है कि वो मुकद्दस इमारतें इसी ने चुराई होंगी। वैसे भी इसे जंगल की रस्म रिवाज से बहुत परेशानियाँ हैं। हाँ, गुगलू सच बोल रहा है कि आज सुबह मैं यहाँ आया था, लेकिन मैंने मकदस की कोई भी चीजें नहीं चुराई। मैं चोर नहीं हूँ। शहबाज, तुम्हारे सिवा यहाँ कोई और पक्षी नहीं आया, मतलब कि मकदस की मुकद्दस चीजें तुमने ही चुराई हैं, इसलिए तुम चोर हो और अब तुम इस जंगल में नहीं रह सकते। नहीं, शहबाज ऐसा नहीं कर सकता। वो कभी भी मकदस की चीजें चुरा नहीं सकता। सिर्फ इस बात पर आप उसे जंगल से नहीं निकाल सकते कि आज सुबह ही वो यहाँ आया था। बेबो, तुम ये तो मानोगे कि शहबाज के पास बहुत सवाल है जो आज तक किसी पक्षी ने नहीं पूछा, तो ये भी तो हो सकता है कि शहबाज ने मकदस की चीजें चुरा ली हो। मिट्टू, तुम चुप कर जाओ।
शहबाज सिर्फ सवाल करता है, जो कि सवाल करना बुरी बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो मकदस की चीजें चुरा लेगा। वो चोर नहीं है, बस सिर्फ सोचता है। बस बहुत हो गया। पता चल गया कि चोरी शहबाज ने की है, इसलिए अब वो इस जंगल में नहीं रह सकता। कल सुबह होने से पहले शहबाज ये जंगल छोड़कर चला जाए। जंगल में रात हो जाती है। शहबाज टूटे हुए दिल के साथ पेड़ पर बैठा चांद को देख रहा था। मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मैं सच तलाश जरूर करूंगा और जो असल चोर है उसे बेनकाब कर रहूंगा। शहबाज खुद से बैठा ऐसे बातें कर रहा था जब उसे एक परछाई नजर आती है। इस समय यहाँ कोई पक्षी नहीं आ सकता, तो यहाँ कौन हो सकता है? मुझे देखना ही होगा। फिर शहबाज जल्दी से उस परछाई के पीछे जाने लगता है। कौन हो तुम? और मैंने तुम्हें आज से पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा। लेकिन मैं तो तुम्हें जानता हूँ शहबाज। सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा लगता है शहबाज। मकदस पर सिर्फ एक आगाज है अभी तक। ऐसा कहकर वो कौवा जल्दी से वहाँ से चला जाता है। ये कौवा मुझे क्या कहकर गया? मुझे कुछ समझ नहीं आई, लेकिन मैं सच का पता तो लगा कर ही रहूंगा। एक इल्जाम, एक जिलावतनी और एक सफर जो सिर्फ सच पर खत्म होगा।